श्री सद्गुरुदेव भगवान की वाणी मानस बोध। समर्पण और साधना। साधना में गति लाने के लिए नियम से सुबह शाम भजन में बैठें, फिर बीच में बैठें, 1-2 घंटे बाद फिर बैठें, फिर 3 घंटे बाद बैठे जाएं। तो इस तरह से 10 मिनट जो हमारी बैठने की क्षमता है, तो 10 बार 10-10 मिनट बैठे 24 घंटे में तो प्रेशर बनेगा। एक तरीका है, बुद्धि होना चाहिए, इसे हम किसी न किसी तरीके से ले सकते हैं। दूसरा एक और तरीका है, साधना में हमारी धीमी गति क्यों होती है? ये जो हमारी एनर्जी है पूरी साधना में नहीं लगती, फिर सोच रहे हो कि हमारी प्रगति नहीं होती, करते नहीं और सोचते हैं कि हम आगे बढ़ जाएं, इसमें भी एनर्जी खर्च होती रहती है। फिर तर्क करते हैं कि क्यों नहीं हो रही प्रगति, ये खराबी है हम में, ये खराबी है। इस प्रकार हम एक जटिल मामले में फंस जाते हैं। ऐसा होना चाहिए, इतने टाइम हमें खाना मिलना चाहिए, इतने टाइम ये होना चाहिए, ये नहीं हो पाता, वह नहीं हो पाता। इन बातों में हम फंस जाते हैं, यही सोचे हैं और कुछ करें ना, ये बाधा है। अनेक बाधाएं हैं, ये परिस्थितियां जो भौतिक जीवन की हैं, ये भी बाधाएं बन जाती हैं। उसमें जो हमारी ताकत है, एनर्जी है, बहुत वेस्ट, बर्बाद हो जाती है। जैसी भी कंडीशन हो, जाही विध राखे राम, ताही विध रहिए। जैसे रखेंगे भगवान वैसे रहेंगे। अब इस परिस्थिति में ना कुछ मांग करें, ना ये सोचें कि ऐसा करें तब हम ठीक रहेंगे। बहुत से साधकों को तो यही फजीहत रहती है कि देश से परेशानी, जगह से परेशानी, इससे साधना में दिक्कत आती है। समय से परेशानी, फिर परिस्थितियों से परेशानी, इसमें हमारी एनर्जी बहुत जाया होती है, बहुत नष्ट होती है, इसलिए प्रगति नहीं होती। अब इसमें एक ही तरीका है कि पहले हम अपना अंतःकरण इष्ट को समर्पित कर दें और इच्छाओं से रहित हो जाएं। और जाही विध राखे राम, ताही विध रहिए। जो परिस्थिति आ जाए उसी को हम स्वीकार कर लें कि यही हमारे लिए ठीक है, यही हमारा स्वभाव है, यही हमारी प्रकृति है, इसी में हमें रहना है। अगर हम ज़्यादा देर तक भजन में नहीं बैठ सकते, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं कर सकते, तो 10 मिनट सुबह बैठें, 10 मिनट 8 बजे बैठें, 10 मिनट 10 बजे, 10 मिनट 12 बजे बैठें। ऐसे करते चले जाएं तो फिर प्रेशर बढ़ा सकते हैं। और फिर ये जो कायली है कि भाई यह तो हम न कर पाएंगे, ऐसी जो कायली आती है, इससे छुटकारा मिल सकता है और साहस आ सकता है। और जितना हम बाहर देखेंगे तो जिस चीज़ का हम चिंतन करेंगे, ध्यान खींचेंगे, फिर ध्यान खींचेगी तो उसका चिंतन बन जाएगा, फिर उसी के संकल्प बन जाते हैं। यही तो हम बताते हैं कि पैठ बदल दो, इतनी ही तो बात है। चाहे बुढ़ा हो, चाहे जवान, चाहे रोगी हो, चाहे निरोगी हो। रोगी है तो धीरे धीरे करे, इसका कोई मतलब नहीं। श्वासा को कोई बंद नहीं कर देगा। रोगी है, पड़े पड़े करे, तो अगर करने वाला है तो कर सकता है। यह तरीका है। और नहीं तो मोटी बुद्धि से लंबी चौड़ी बातें मार मार कर यहाँ वहाँ सुनते रहते हैं, और सुनने की क्षमता है नहीं, उतनी बुद्धि तो है नहीं कि जो सुनते हैं उसे हृदयंगम कर सकें। तो बस बैठ जाएंगे कि हम बाप रे बाप, यह हमारी समझ के बाहर है, हम नहीं कर सकते। संकल्प आवे, इच्छाएं आवें, लेकिन वही इच्छाएं हो जो हमारे कर्तव्य में आने वाली हैं। हमारे कर्तव्य के विपरीत इच्छाएं ना हो। यह हमारा मन है, मन ने मान लिया है यह सब जंजाल। अब इस मन को तो हमने दे दिया है अपने इष्ट देव को, अपने भगवान को।
अब शरीर को तो हमने समर्पण कर दिया है, तो फिर अब जो भी अंदर से इष्ट का आदेश होगा, बाहर से होगा, तो समझ में आएगा, उसी हिसाब से हमको चलना चाहिए। और जब ग्लानि बनती रहती है तो फिर साधना नहीं होती, उसका कोई मतलब नहीं। चाहे तुम 10 रोज बैठो और बैठे रहो, चाहे 2 रोज बैठे रहो, और अगर इसको छोड़ा नहीं तो तुम चाहे कितनी कमाई करो, ये रुक नहीं सकती। इसलिए उसका खर्च जो हो रहा है वह बंद कर दो। तुम बस संकल्प बंद कर दो। तुम्हारे सामने जो कर्तव्य है वह कर्तव्य तुम अपना कर्तव्य क्यों नहीं करते हो? तुम अपना कर्तव्य करो, परिणाम देने वाला दूसरा है। कर्तव्य करो। कर्तव्य हम तब कर सकते हैं जब हम अनपेक्ष हो जाए, केवल कर्तव्य आरूढ़ हो जाए। जो योगारूढ़ होने में लगा हुआ साधक है तो उसे कर्म कारण मुच्यते, साधारण कंडीशन में अनपेक्ष भाव से कर्तव्य कर्म करता रहे और वही उसके लिए ठीक है। अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, प्लानिंग नहीं बनानी चाहिए, चाहे वह धीमी गति का ही हो, कितने दिन में पहुँचे इससे हमें कोई मतलब नहीं। चाहे गति तेज हो चाहे धीमी हो, तो गति धीमी और तेज को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि यदि अनपेक्ष हैं तो धीमी और तेज का कोई मतलब नहीं, ये नियम है। इसलिए अनपेक्ष अगर हो गया तो समर्पण हो गया, ऑलराउंडर हो गया। और योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते, और जो योगारूढ़ हो गया उसके लिए है कि समत्व ही देखें और कुछ न सोचें, संकल्पहीन हो जाए, शांत हो जाए। इसलिए कर्म आरूढ़ और योगारूढ़ दोनों स्थितियों में अनपेक्ष रहना चाहिए, इच्छाओं से रहित रहना चाहिए, आरंभ से रहित रहना चाहिए, तब भी साधना संपन्न होता है। और यहाँ क्या है कि हर साधक प्लानिंग करता रहता है, सोचता रहता है, ये सही है। ये तो हमें पहले से तय कर लेना चाहिए कि यहाँ से चलना है, ये सही है और ये लक्ष्य है। अब बात सोचने की नहीं रह गई, अब तो चलने की बात है। तो हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना हरि नाम, जाहि विध राखे राम, ताहि विध रहिए।